Good morning, students. We are in the chapter Discovering Tut. The saga continues. So already I told you about the chapter. It's regarding the mysteries, stories behind King Tut, Egyptian pharaoh, इजिप्ट का राजा pharaoh किंग टट या टटन खातेन, उनका डेथ कैसे हुआ, वो एक मिस्ट्री था, सीक्रेट था, किसी को पता नहीं था। तो उसके बारे में जानने के लिए सीटी स्कैन के हेल्प से उन्होंने इजिप्ट के लोगों ने कोशिश किया कि उसके पीछे जो राज छुपा है उसको पता होने के लिए। ओके, तो ऑलरेडी आपने बताया कि इंट्रोडक्शन में 1922 में ये बॉडी का पहली बार बाहर निकाला गया। तो जिन लोगों ने इसके बारे में स्टडी करने के लिए बाहर निकाला था, उन लोगों ने इसको चोट पहुंचाया, ऐसा विश्वास करते हैं, इसको डैमेज किया इस बॉडी को। तो लेट्स सी क्या इसके बारे में हम लोग क्या बता रहे हैं। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920। तो 1920 में कार्टर ने जो किया है, इसके वजह से इस बॉडी को डैमेज पहुंचाया गया, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया 1920 में किसी ने इसका कोच किया था इस टॉम्ब का, तो वो था कार्टर, हॉवर्ड कार्टर। तो ये द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920। 1920 में कार्टर ने जो भी किया उसके वजह से इस बॉडी का कंडीशन बहुत बुरा हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। कौन बोला ये? सर जाई अब्बास। कौन है जाई अब्बास? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज मतलब पुराने चीजों के बारे में का देखभाल करने वाला एक मिनिस्टर, वो है जाई अब्बास इजिप्ट का। दैट इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। As he leaned over the body for a long first look, पहली बार उस बॉडी को देख के उन्होंने बोला, इस बॉडी को कार्टर ने 1920 में जो काम किया, इसके ऊपर जो स्टडी किया, उस टाइम पे इसको नुकसान पहुंचाया है। कार्टर, दैट इज हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो कौन था? कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब हु स्टडीज अबाउट दी स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाला आदमी। Who in 1922 discovered that, और 1922 मैंने डिस्कवर किया द टर्म टट टॉम्ब। टट का ये टॉम्ब को उन्होंने बहुत सालों का कड़ी मेहनत के बाद इस टॉम्ब को तक पहुंचा था कार्टर ने। टट टॉम्ब आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग इट कंटेंट, जो भी चीज इसमें था, जैसे हमने बताया लाइफ आफ्टर डेथ पे विश्वास करने वाला थे ये लोग। तो इनका जो कंटेंट थे, इनकी जो चीजें थे, दो हार्शली रैंसैक, जल्दबाजी में पैकिंग किया गया है, जल्दबाजी में रैंसैक मतलब इनको कवर किया है इन एंटिक्विटी। पुराने टाइम पे प्रॉपरली सही नहीं रखा था उनको, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। सारा चीज इतना पुराने टाइम पर रखने के बावजूद सब कंप्लीट थे। तो मतलब है कि when Carter, the British archaeologist, found King Tut's body, he found the articles, जो भी चीजें था, and amulets, जो ornaments थे, that had been buried with the body के साथ bury किया at the time of death, his funeral, were complete, सब चीजें था, कोई भी मिसिंग नहीं था। ठीक है, they remain the richest royal collection ever found। और सबसे देखो बहुत सारा बॉडीज है इजिप्ट में जिनका डेथ के बाद रखा गया था, उसमें से सबसे रिचेस्ट था टट का बॉडी, क्योंकि बहुत सारा गोल्ड का ऑर्नामेंट्स इनके साथ रखे गए थे। they remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh legend। और फराओ के बारे में जो स्टोरी था, कहानियां थे, इसका पार्ट हो गया ये ऑर्नामेंट। स्टनिंग आर्टिफैक्ट, स्टनिंग ऑर्नामेंट इन गोल्ड, बहुत शानदार ऑर्नामेंट्स इन गोल्ड। देयर इटर्नल ब्रिलियंस, मतलब उनका लॉन्ग लास्टिंग ब्रिलियंस, इतना सालों के बाद भी वो इसका शानदार मानते थे उसको, लॉन्ग लास्टिंग ब्रिलियंस
meant to guarantee resurrection. Resurrection मतलब लाइफ आफ्टर डेथ। ये ऑर्नामेंट इतना शानदार ऑर्नामेंट्स वगैरह रखा है, इसका मतलब है वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ पे विश्वास करते थे। एंड इट कॉज ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। और वो जो ऑर्नामेंट्स है टट के बॉडी पे, जो भी चीजें डिस्कवरी इसका खोज किया था उसको देखकर वो लोग एक सेंसेशन हो गया, मतलब बहुत ही एक्साइटिंग चीजें था उस डिस्कवरी के टाइम पे भी। और इवन नाउ लोग इस ऑर्नामेंट के बारे में सुन के उस टॉम को देखने के लिए जाते हैं। मतलब उस समय में नहीं, अभी भी बहुत ही एक शानदार ब्रिलियंट मतलब एक सेंसेशनल चीज है ये ऑर्नामेंट। बट Tut was also buried with everyday things he had want in the afterlife। देखो केवल गोल्ड ऑर्नामेंट्स ही नहीं, उनके अगले जन्म में जो भी चीजें चाहिए था वो भी रखा गया था इस बॉडी फ्यूनरल के बाद। क्या क्या देखो, द बोर्ड गेम्स, अलग अलग गेम्स, चेस या इस तरह का बोर्ड गेम्स, बोर्ड पे खेलने वाला गेम्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का शेविंग करने वाला रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन का इनर गारमेंट्स जो लोग यूज करते हैं, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो अगले लाइफ में चीजें ऑर्नामेंट्स के साथ साथ गेम्स का बोर्ड गेम्स रखा गया था, रेजर ब्रॉन्ज का रेजर के लिखा गया था, लिनन अंडरगारमेंट्स रखा गया था, और केसेस ऑफ फूड जो उनका अच्छा फूड जो रखा जाता है वो फूड, और वाइन ये सब रखा गया था इसके लिए आप नेक्स्ट जन्म में यूज करने के लिए। ठीक है, तो टेक डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट हावर्ड कार्टर? हावर्ड कार्टर कौन थे, इसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, एक्सप्लेन। किसने कहा, कौन सा मम्मी के बारे में, और ऐसे क्यों कहा? Okay. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, तो बहुत महीनों तक इस funerary treasure के बारे में देखने के बाद कार्टर began investigating three nested coffin। फिर उनका जो डेड बॉडी है उसका जो बॉक्स जिस पे रखा गया था 3 लेयर में था, उसका कवर 3 लेयरों में कवर थे, उसके बारे में देखने लग गया कार्टर। ओपनिंग द फर्स्ट कवर ओपन किया तो उन्होंने क्या मिला उनको, ही फाउंड ए श्राउड। श्राउड मतलब एक क्लोथ, इस बॉडी के ऊपर रखा हुआ कपड़ा था, एडॉर्न्ड विद मतलब डेकोरेटेड किया विद गार्लैंड्स ऑफ, माला किस किस फूल और पत्ते लिया गया देखो, गार्लैंड्स ऑफ बिल्लो एंड ओलिव लीव्स, बिल्लो लीव्स और ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, वाइल्ड सेलरी एक जंगली पेड़ है, पेड़ जंगली प्लांट्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स, लोटस का पेटल्स, एंड कॉर्नफ्लावर्स, और ये सब फ्लावर्स और पत्ते रखा गया था। ये दिखाते हैं कि द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, और ये सब फ्लावर्स और लीव्स मिलने की वजह से ऐसे विश्वास करते हैं कि इसका डेथ हो गया है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और ये सब फर्स्ट कॉफिन का फर्स्ट लेयर सब जांच करने के बाद जब इन्होंने मम्मी तक पहुंचा, उस तट का मम्मी तक पहुंचा, ही रैन इनटू ए ट्रबल, कोई ट्रबल फेस करना पड़ा। क्या है, द रिचुअल रेसिन हैड हार्डेड, ये इसका फ्यूनरल के टाइम पे जो गम यूज किया था, जो रेसिन यूज किया था, जो गोंद यूज किया था, हार्ड हो गया, बहुत सालों तक मिट्टी के अंदर रहने से बहुत हार्ड हो गया, और तट का बॉडी को, इस पवित्र राजा के इस पवित्र बॉडी को, इस ग्रेट हॉली बॉडी को सोने से बहुत बुरी तरह चिपका दिया वो गोंद ने। ओके, सीमेंटिंग तट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सॉलिड गोल्ड कॉफिन, गोल्ड से बनाया गया इस कॉफिन को, और तट का बॉडी के बीच में जो गोंद रखा गया था उस इतने साल होने के बावजूद सब एक साथ जुड़ गया, सीमेंटेड हो गया। ठीक है, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, नॉर्मल फोर्स से इसको अलग करना मुश्किल था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर, व्हाट वाज टू बी डन, अभी क्या करें,
देखो वो कंफ्यूजन में इसीलिए था कि अगर कार्टर इसको अलग न करे तो हो सकता है फ्यूचर में कोई चोर उधर का सिक्योरिटी गार्ड को धोखा देकर अंदर घुसे और इस बॉडी को, इस टट का बॉडी के कॉफिन में से गोल्ड को निकालने के चक्कर में इस राजा के बॉडी को डैमेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, और इस इजिप्ट का इधर बहुत तेज धूप आते हैं और वो एक हैमर हथौड़ी जैसा काम कर सकते हैं इसको अलग करने में। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूसन द रेसिन, तो इस रेसिन को अलग करने के लिए कोशिश किया धूप में रख के कार्टर ने। ठीक है। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, इसलिए बहुत देर तक उन्होंने ब्लेजिंग सनशाइन में इस खतरनाक धूप में रखा ताकि वो थोड़ा लूज हो जाए ये गम। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इस बॉडी को धूप में रखा ताकि ये रेसिन थोड़ा लूज हो जाए। नथिंग बड्स, नो चेंज, कुछ भी नहीं हुआ, इतना देर तक रखने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। He reported with scientific detachment that scientific way of separation, उन्होंने scientific way of separation सोच के उन्होंने बोला that the consolidated material, ये strong material had to be chiseled, किसी strong weapon से, चाकू या ऐसा कोई weapon से इसको कट के अलग करना है। कट करके मतलब चाकू से इसको कट करना है तभी अलग कर सकते हैं। chiseled away from beneath the limbs, मतलब आर्म्स और पैर जहां जहां भी जॉइंट उधर से उसको कट करके अलग करना पड़ेगा किसी स्ट्रॉन्ग वेपन, शार्प वेपन से। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग रिमेन, किंग को रिमेन को इस गोल्ड कॉफिन से अलग करना है तो किसी चाकू या ऐसा कोई शार्प वेपन से इसको अलग करना है। इन हिज डिफेंस, अपने आप को सही साबित करने के लिए कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास और कोई चॉइस नहीं था। उन्होंने ऐसे क्यों किया मैंने बताया। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर मम्मी को फ्री नहीं करते, थीफ मोस्ट सर्टनली, चोर आ सकते हैं, वुड हैव सर्कमवेंटेड मतलब धोखा देना, उधर का सिक्योरिटी गार्ड को धोखा देके या डिसीव करके, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, इस बॉडी को कट करके अलग करके गोल्ड को चोरी करेगा। गोल्ड चोरी करना प्रॉब्लम नहीं है बट इस बॉडी को डैमेज पहुंचा सकते हैं। इन टच टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्थी, इस टाइम पे टच के टाइम पे ये राजा लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट, और उन्होंने विश्वास किया और सोचा या विश्वास किया और होप दे कुड टेक द रिचेस विद देम, वो लोग ये चीज अपने साथ लेके जा सकते हैं जो ऑर्नामेंट्स या जो वैल्यूबल चीज उनके साथ है। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और उनका अगले जन्म का जर्नी के लिए किंग तट वॉज लैविश्ड विथ, किंग तट के बॉडी के साथ लैविश लग्जूरियस चीजें लगाया गया था विथ ग्लिटरिंग गुड्स, चमकने वाला सोने का चीज है। क्या क्या है? प्रेशियस कॉलर्स, वो लोग कुछ कॉलर यूज करते हैं गोल्ड का, कॉलर्स, इनलेट नेकलेसेस, शानदार ऑर्नामेंट्स मतलब शानदार डिजाइन वाला नेकलेसेस, एंड ब्रेसलेट, हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट, रिंग्स, अंगूठे, एम्यूलेट मतलब जो गुड लक के लिए पहना जाता है एम्यूलेट, ए सेरेमोनियल एप्रन, जो बॉडी के ऊपर पहनने वाला एप्रन, एंड सैंडल्स, चप्पल, जूते वगैरह, शीज फॉर हिज फिंगर्स, फिंगर्स में पहनने वाला ऑर्नामेंट, शीज फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, हाथ और पैर में पहनने वाला कवरिंग, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अभी जो फेमस कॉफिन है तट जिसपे लेटा है वो भी गोल्ड का है, और मास्क, चेहरे पे पहनने वाला मास्क, ये सब प्योर गोल्ड से पहना हुआ बनाया गया, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। टू सेपरेट टच फ्रॉम इस एडॉर्नमेंट, तो टच का बॉडी को गोल्ड कॉफिन से अलग करने के लिए फ्रॉम इस एडॉर्नमेंट, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड
सेवियर, और पहले उन्होंने तट का हेड को अलग किया, एंड सीवियर मतलब अलग करना, नियरली एवरी मेजर जॉइंट, सारा जॉइंट को कट करके, एक एक जॉइंट को कट करके अलग किया। तो क्यों किया इसको अलग, आपको मालूम है, यू हैव टू राइट दिस आंसर, व्हाई कार्टर हैड टू कट मम्मी बॉडी। आपको क्या लग रहा है इसका रीजन, मैंने बता दिया था। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक एक बॉडी पार्ट को अलग करने के बाद दे रीअसेंबल, फिर इसको वापस रखा, वापस रखना मतलब ऐसे नहीं रखा, कैसे किया, दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, एक सैंड का एक लेयर रखा, इन ए वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स रखा, उसके ऊपर सैंड रखा, विथ पैडिंग, पैडिंग मतलब क्लॉथ दैट कंसील द डैमेज, क्लॉथ रखा ताकि वो पहले जैसा चिपक न जाए। द बेड बिफोर टच नाउ रस्ट, इन द बेड दैट तट का बॉडी अभी जहां है उधर रखा, कैसे रखा, बॉडी का पहले अलग किया नाइफ से किसी से, फिर उसके एक एक बॉडी पार्ट को एक साथ रखकर क्लोथ से कवर करके एक वुडन बॉक्स लिया, उसके ऊपर मिट्टी रख डाला, रेत डाला और उसके ऊपर रखा ताकि वो दोबारा चिपक ना जाए। और ऐसे करने का रीजन आपको मालूम है। ओके, यू हैव टू राइट दैट आल्सो, व्हाई कार्टर हैड टू cut the touch body. Okay, so that's the 3 questions for the day, my dear students. Write it in your own way and send it to me. Have a nice day. Thank you.